So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about chemistry class 12. chemistry चल रहा है. चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स एंड इट इज वीडियो नंबर 2. पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, हम पढ़ चुके थे. एक और देखिए, 2a प्लस 3b से हो गया 4c. अगर हम बोलेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिख दीजिए, तो कैसे लिखेंगे बताए थे. ध्यान से देखिए, कुछ क्वेश्चन भी बना के दिखाएंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन. ये लोग क्या हो रहा है, डिसअपियर, और ये क्या हो रहा है, अपियर या डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन. तो ध्यान से देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन अगर एवरेज बोलेगा, मतलब टाइम ज़्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस लिखिए. चेंज ऑफ एक्टिव मास बाय टाइम बाय क्या होगा, पर मोल. 2 को बैलेंस करने में भूल मत जाइएगा. इज इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ बी पर यूनिट टाइम बाय 3 is equal to change of active mass of time पर 4. तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं. और यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर सेकेंड. अगर इसको हम लोग को लिखना है इंस्टेंटेनियस, उस क्षण में, तो ये बहुत कम टाइम के लिए, तो मतलब क्या, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब मतलब बहुत इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंट रेट दोनों सेम चीज है, बस इसमें क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है. आपको कुछ एवरेज बोलेगा तो डेल्टा लिखिए, और डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा टी को ही हम लोग क्या लिखते हैं, डी टी लिखते हैं. तो बस अगर इंस्टेंटेनियस बोलेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये बहुत कम टाइम के लिए, जब स्मॉल टाइम, मिनट में टाइम रहता है, सेकेंड में टाइम रहता है, तो ये वाला की जगह डी लिख दीजिए. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डी. थोड़ा सा अंतर है, समझ में आ गया. डी कब लिखते हैं, डेल्टा कब लिखते हैं. एवरेज बोलेगा तो ये आंसर, इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो ये आंसर. माइनस क्यों लिख रहे हैं, डिकम्पोजिशन. चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम बाय 3 इज इक्वल टू चेंज ऑफ एक्टिव मास पर यूनिट टाइम बाय 4. ये प्लस डी लिखते हैं बस डेल्टा की जगह. अब इसी में देखिए, अगर बोलेगा रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी पहले करते हैं डिसअपियर, या बोलिए डिकम्पोजिशन ऑफ ए कितना खत्म हुआ. पूछेगा ए कितना खत्म हुआ, बस इससे मतलब हम लोग को क्या बोलते हैं, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, इतना को बोलते हैं. बस 2 से डिवाइड नहीं करना है, कितना खत्म हुआ पर यूनिट टाइम. इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन. अपीयरेंस. तो अगर आपको आर पता है ना, तो आर के हिसाब से दुगना स्पीड से ये खत्म हो रहा है. और कौन खत्म हो रहा है, रेट ऑफ डिस या डिकम्पोजिशन ऑफ बी. बी भी तो खत्म हो रहा है, देखिए बी भी खत्म हो रहा है. तो क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना होगा, 3. अगर आपको ये दोनों पता है तो उसी से निकाल दीजिए. और आर है तो क्या लिखेंगे, 3r. हमेशा प्लस में लिखा जाता है इसको. अब रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस बोलिए चाहे फॉर्मेशन ऑफ सी, क्या हो जाएगा, माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, 4r. आर पता है तो ऐसे निकाल सकते हैं. और सबका यूनिट सेम होता है, मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर सेकेंड. इसको ऐसे भी लिखते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड. इसको ऐसे लिखते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट. जैसे चाहे लिख सकते हैं. अब इसका 1-2 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको. हर चीज बता दिए, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए. अंडरस्टूड. वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए. एकदम अच्छा समझ में आ रहा सबको. एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
H2 प्लस N2 से हो गया NH3। मान ली इक्वेशन आपको दिया हुआ है, बैलेंस नहीं किया हुआ है और आपको लिखा हुआ है जब टाइम का वैल्यू 2 मिनट था तो H2 का ग्राम मोल कितना था, 6 था, नाइट्रोजन का क्या था, 12 था और अमोनिया का 1 था। क्या था, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में लिखा होता है एक्टिव मास। यहाँ पर नहीं, ये जो टर्म है हमेशा किसमें होता है, मोल पर लीटर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मास। पिछला वीडियो देखे होंगे तो जान गए होंगे। अब इनमें से कोई क्वेश्चन पूछ देगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, किससे निकलेगा बताएंगे अभी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, इनमें से कोई एक भी आ गया तो कैसे बनाएंगे हम लोग। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन और फाइनल एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन इनमें से कुछ भी आ गया तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ का वैल्यू भी निकालना है, ये सब वैल्यू भी निकालना है, फाइनल एक्टिव मास निकालना है। मतलब कब, जब टाइम इक्वल टू 5 मिनट हो गया तब N2 का एक्टिव मास 12 से घट के कुछ हो गया होगा और इसका कुछ बढ़ गया होगा, पक्का। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलिए सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से हो गया NH3। बहुत ईजी है, 2 लिख दीजिए, नाइट्रोजन हो गया 2 3 6, तो यहाँ 3 लिख दीजिए, बस लिख दिए। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू 2 मिनट्स, टाइम का वैल्यू 5 मिनट्स और आपको कुछ डाटा दिया हुआ है 6 मोल पर लीटर। इसका सॉरी नाइट्रोजन का दिया हुआ है 12, सॉरी है ना, इसको पहले लिख लेते हैं, H2 प्लस N2, ये हो गया 3H2। हाइड्रोजन का दिया 6, 12, 3, इसका नहीं पता, घट गया हुआ कितना ये भी निकालना है। इसका शुरू में क्या था 1 और 5 मिनट हो गया तो कितना हो गया, बढ़ गया होगा। ये क्वेश्चन बैलेंस कर लिए। सबसे पहले इनमें से पूर्ण जानकारी किसका है, किसी ना किसी का तो सब कुछ रेट दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले हमको क्या पता है, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पता है। कितना पता है, 6 में 3 गया 3, माइनस क्या बोल रहा है, घट रहा है, मोल पर लीटर। चेंज कर दिए, माइनस कर दिए, 6 था 3 था। और चेंज ऑफ टाइम भी कितना दिया हुआ है, 2 और 5 3 मिनट। क्लियर है, माइनस क्या बता रहा है, 6 था है ना, 3 हो गया, 6 घट के 3 हो गया तो क्या आंसर है 3। माइनस क्यों लिखे, घट रहा है इसलिए। अंडरस्टूड। अब इनसे ही सब कुछ बन जाएगा। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, एक बार और लिख के दिखा दे रहे हैं। बोलिए, R इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट टाइम बाई कितना होगा, हाइड्रोजन कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, माइनस चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन बाई टाइम बाई कितना होगा 1, और चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया पर यूनिट टाइम बाई 2। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये माइनस। अब इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन किससे हम लोग का निकल जाएगा, इससे नहीं निकलेगा, इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसके बारे में दोनों चीज दिया हुआ है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा अच्छा से। तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इनसे नहीं बनेगा, इनसे बनेगा। माइनस लिखिए, चेंज ऑफ एक्टिव मास क्या है 3 है कि नहीं, प्लस, फाइनल आंसर प्लस में लिखना है। रेट 3 है और टाइम भी कितना है, संयोग से 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, कट गया तो क्या है 1/3, प्लस में ही आंसर लिखना है। क्लियर है, प्लस मोल पर लीटर पर मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। रेट जब भी बोलेगा पर मिनट या पर सेकंड, जो भी डाटा में वो लिख लीजिएगा। अंडरस्टूड। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, NH3। NH3 किस रेट से बढ़ रहा है, तो हमको क्या निकाला, देखिए ये वाला हमको क्या निकालना है, डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T सिर्फ निकालना है।
तो ये तो हमको नहीं दिया हुआ है, ये पूरा नहीं पता हुआ है, टी तो पता है, ये नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, आर के सहायता से, देखिए 2 इंटू आर लिख सकते हैं, मतलब क्या, दुगना रेट ऑफ रिएक्शन से दुगना स्पीड से कम हो रहा है, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3, यानी क्या हो गया 2/3। सबसे पहले ये आपको निकालना ही पड़ेगा, 2/3 मोल पर लीटर पर मिनट। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल दिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस या डिकम्पोजिशन ऑफ क्या चीज, हाइड्रोजन। तो ये तो क्या होगा, डेल्टा H2 बाई डेल्टा T होगा। अंडरस्टूड। सबको प्लस में ही लिखना है, आप चाहेंगे तो माइनस में दिखा सकते हैं, ये तो प्लस होगा और ये चाहेंगे तो माइनस में दिखा सकते हैं। बोलिए H2 में कितना है, तो इससे भी हम बना सकते थे, बस क्या करेंगे 3/3 माइनस 1 मोल पर लीटर पर मिनट, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3 इंटू आर भी कर सकते हैं, है ना, 3 इंटू आर भी कर सकते हैं, 3 इंटू 1/3 कट जाएगा, वही आंसर आएगा। और आंसर प्लस में भी लिख सकते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कैसे बना रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। और बता रहे हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन अभी बताएंगे आप लोगों को। अब क्या निकालेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन या डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या होगा, इक्वेशन बोलिए क्या होगा, क्या था, N2 + 3H2 से क्या हो गया 2NH3। मतलब आपको क्या निकालना, चेंज ऑफ एक्टिव मास बाय सिर्फ टाइम निकालना है ना। तो कितना होगा, 1 इंटू क्या होगा R, 1 इंटू R। अंडरस्टूड। इसमें 2 इंटू आर था, इसमें 3 इंटू आर है, इसमें 1 इंटू आर। रेट ऑफ रिएक्शन के स्पीड से ही ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। माइनस में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये घट रहा है, मोल्स पर लीटर पर मिनट। तो इस तरह से हम लोग जो जो बोलेगा बना दिए। अब हम लोग क्या निकालना है, फोर फाइनल एक्टिव मास ऑफ क्या निकालना है, मान लीजिए क्या निकालना है, हाइड्रोजन का निकालना, हाइड्रोजन दिया हुआ था, सॉरी नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का एक्टिव मास निकालना है। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन क्या था, देखिए N2 + 3H2 + N2 से क्या हो गया 2NH3, इसका 1 था। टाइम का वैल्यू क्या था 2 मिनट्स, टाइम का वैल्यू क्या था 5 मिनट्स। क्लियर है, इसका कितना हो गया था 6 से क्या हो गया था 3, इसका 8 था। हमको डाटा याद नहीं आ रहा, हम 8 ही लिखिएगा ना, यहाँ पे हम अगर कुछ भी लिखे होंगे तो 8 ही लिखिएगा, और ये भी लिखना, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजन का निकालना है, हम लोग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, डेल्टा ऑफ नाइट्रोजन बाई डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू कितना निकाल चुके हैं, नाइट्रोजन का क्या निकाले हैं 1/3 निकाले हैं यहां से। देखिए तो डेल्टा ऑफ N2 बाई डेल्टा ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, चेंज ऑफ टाइम 3 था, 3 कट गया, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो गया 1 हो गया। एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन चेंज होके कितना हो गया 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, शुरू में कितना था 8, जब टाइम का वैल्यू जब 5 मिनट हो तो 1 में क्या हो गया, ये क्या हो गया डिकम्पोज हो गया, 8 में 1 खत्म हो गया, तो 8 में से 1 माइनस करिए क्या होगा 7, तो ये 7 हो जाएगा। जितना देर में 6 से 3 हो गया ना, तो ये 8 से क्या हो जाएगा 7। अगर 10 रहता तो 10 से 9 हो जाता, अगर 12 रहता तो 12 से 11 हो जाता, 8 है तो 8 से 7 हो गया। हम जो भी डाटा लिखे थे 8 ही लिखिएगा, हम भूल से मिटा दिए, हम देखे भी नहीं, ठीक है। 8 है तो 8 लिखिएगा, 8 में 1 कम हो गया, ये 1 कम हो गया, नाइट्रोजन का एक्टिव मास में परिवर्तन। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा अच्छा से। अब हम निकालेंगे फाइनल एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, फाइनल एक्टिव मास ऑफ अमोनिया निकालेंगे। बोलिए क्या होगा, 4 क्या निकालने के लिए फाइनल एक्टिव मास ऑफ अमोनिया,
कितना कॉन्सेंट्रेशन रह गया होगा। फिर वही हम लोग निकाल चुके हैं, चेंज ऑफ NH3 अमोनिया बाय चेंज ऑफ टाइम कितना आया था याद है? 2/3 आया था, है कि नहीं? 2/3 आया था, देख लीजिए आया होगा, 2 × R था, 2/3 था, यहाँ पे लिखे थे हम, देख लीजिएगा, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ अमोनिया बाई 3 इक्वल टू क्या होगा? 2/3 कट गया। अमोनिया में कितना का परिवर्तन आ गया? 2 मोल पर लीटर का परिवर्तन आ गया। तो बताइए, ठीक से बताइएगा, फाइनल एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। हम डाटा को 1 ही लिखे थे तो 1 ही लिखिएगा। जब टाइम का वैल्यू 2 मिनट था तो ये क्या था? 1 मोल पर लीटर था। अब धीरे धीरे ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ेगा तो 1 में 2 बढ़ जाएगा। देखिए उसमें माइनस किए हैं, इसमें माइनस किए हैं, 8 में 1 माइनस हुआ, इसमें 1 में 2 बढ़ गया तो क्या हो गया? 3। तो यानी क्या हो गया? 3 मोल पर लीटर हो गया। अगर हम फिर से इस रिएक्शन को लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या था क्वेश्चन? H2 प्लस नाइट्रोजन से क्या हो गया? कभी कभी बोलता है इनको फुल कर दीजिए, मतलब उनका भर दीजिए। टाइम का वैल्यू 2 मिनट था, टाइम का वैल्यू 5 मिनट था, ये 6 था, ये 8 था और ये 1 था, ये 3 है। तो उतना देर में जब 6 से 3 हुआ तो ये 8 से 7 हो गया और ये 1 से बढ़ के कितना हो गया? 3। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग कैसे डाटा के सहायता से बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं, बुक में बहुत सा क्वेश्चन आपको खुद से बहुत सा बनाना चाहिए। एक और बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक रिएक्शन लिखा हुआ है, N2O5 से हो गया NO2 प्लस O2। शुरू में जब टाइम का वैल्यू 1 मिनट था तो N2O5 का मोल कितने थे? 10 थे और 5 मिनट हो गए तो 8 हो गया। NO2 और O2 का 1 और 2 था, बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। आपको क्या बताना है? रेट ऑफ रिएक्शन। अगर बोलेगा इंस्टेंटेनियस तो क्या, अगर डेल्टा की जगह क्या लिख दीजिएगा? डी लिख दीजिएगा। अगर एवरेज बोलेगा तो डेल्टा लिखा जाता है। बस इतना ही अंतर है। फिर आपको निकालना है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस। एक ही बात है, डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड O2 और फाइनल एक्टिव मास ऑफ NO2 एंड O2। चलिए वीडियो को थोड़ा ऑनलाइन रखते हैं, आप ही थोड़ा बनाने का कोशिश कीजिए, फिर हम बना के दिखाते हैं तो आंसर मैच कीजिएगा। ट्राई इट। एकदम इजीली सबको समझ में आ रहा होगा। और इक्वेशन को बैलेंस जरूर करना चाहिए। इक्वेशन बैलेंस रहेगा तभी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए बैलेंस कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। N2O5 है, NO2 है, O2 है। क्वेश्चन लिख लीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक चीज आएगा, सब नहीं आएगा, लेकिन इसको बनाना है तो आपको सब बनाना पड़ेगा। 1 सबसे पहले तो सोचे समझे बिना आपको क्या निकालना चाहिए? R, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेना चाहिए, उसके बाद ही बनाना चाहिए। चलिए ट्राई कीजिए स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। आप ट्राई कीजिए खुद से, हम वीडियो को ऑनलाइन रखिए और ट्राई करिए। चलिए हम बना के दिखाए हैं, आप लोग बना पाए कि नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को बैलेंस करना था। क्वेश्चन ऐसे था, NO2 है, 2 है, तो यहाँ पे O2 है, 5 भी है, इवन नंबर है, ओड नंबर है, तो उसको इवन बनाने के लिए 2 से करिए, 4 से कर दीजिए बैलेंस। 2, 4, 1, ठीक है। इसका 10 था, इसका 8 था, 1 मिनट था, 5 मिनट था। तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकलेगा? इसी से निकलेगा। क्या हुआ? माइनस ऑफ चेंज ऑफ एक्टिव मास। इंस्टेंटेनियस बोलेगा तो ये डी लिखिएगा, एवरेज बोलेगा तो डेल्टा लिखिएगा, और आंसर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डी कितना अंतर आ गया? 2 का अंतर आ गया। माइनस क्यों लिख रहे हैं? घट रहा है। कितना टाइम का अंतर आया? 4 का। और कितना मोल है? 2 से डिवाइड करिए तो 1/4। सबको निकाले, माइनस में लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं। आंसर जो होगा फाइनल प्लस में ही होगा। रेट ऑफ रिएक्शन 1/4 मोल पर लीटर पर मिनट या 0.25। सेकेंड क्वेश्चन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, तो ये हमको निकालना है। तो ये क्या होगा? कितना इंटू R होगा? कितना? ये 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ, माइनस मतलब घट रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर NO2 कितना होगा? 4 इंटू R, कट जाएगा 4 इंटू 1/R, 1 मोल पर लीटर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या होगा? बोलिए क्या होगा? O2 का कितना है?
1 है, तो 1 इंटू आर 1/4। क्लियर है। अब हमको फाइनल एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। आप लोग बनाए होंगे उम्मीद है। चलिए फाइनल एक्टिव मास निकालते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। फाइनल एक्टिव मास ऑफ NO2 निकाल दिए सब कोई। डी ऑफ NO2/dt करेंगे इक्वल टू क्या निकाले हम लोग 1 निकाले हैं। ये dt का वैल्यू 4 है, पुट कर दिए 4 1 4, यानी एक्टिव मास ऑफ NO2 में 4 क्या हो गया, परिवर्तन चेंज हो गया। तो 1 से बढ़ के क्या हो गया, 4 बढ़ गया तो 5 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम 5 लिखने वाले हैं। जितना देर में 10 से 8 हुआ उतना ही देर में ये 1 से 5 हो गया। क्लियर है। कोई बनाए थे। अब हम निकालते हैं O2 का। O2 कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, चेंज ऑफ 4 फाइनल एक्टिव मास ऑफ O2, डी ऑफ O2 बाई डी ऑफ T निकाल चुके हैं। 1 बाई क्या था 4 था, डी ऑफ O2 बाई टाइम कितना है 4, तो क्या हो गया 1/4, यानी चेंज ऑफ O2 कितना हो गया 1, एक बढ़ गया। ये क्या हो गया, फॉर्मेशन हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। तो बताइए फाइनल एक्टिव मास ऑफ O2 कितना, एक में कितना बढ़ गया, सॉरी शुरू में क्या 2 था, शुरू में कितना था 2 था, सॉरी जितना भी था यहाँ 2 लिखे थे, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए क्या होगा 3 मोल पर लीटर हो गया। तो रिएक्शन को हम लोग पूरा कर सकते हैं कैसे, सो लुक हियर क्या हो गया, N2O5 से हो गया NO2 प्लस O2। क्लियर है। ये कितना था 2 और ये क्या था 4। टाइम का वैल्यू क्या दिया था क्वेश्चन में 1 मिनट, और टाइम का वैल्यू क्या दिया 5 मिनट। तो ये कितना था 10 था, 8 हो गया, 1 था, 2 था, तो 1 से बढ़ के 5 हो गया। जितना देर में ये 10 से 8 हुआ, 2 से बढ़ के ये 3 हो गया। तो कभी कभी रिएक्शन को इस तरह से पूरा करने के लिए भी देता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, डू योरसेल्फ, अपने से बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए, 2a प्लस 3b से हो गया 5c, टाइम इक्वल टू 1 मिनट, टाइम इक्वल टू 4 मिनट। ये था 10, ये था 15 और ये था 1। इसका घट के हो गया नहीं पता, इसका भी नहीं पता, और इसका बढ़ के हो गया सपोज 6। क्लियर है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है ए। क्लियर है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या निकालना है सी, एंड फाइनल एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी। तो इसको बनाइएगा। ऐसा ऐसा बहुत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक से ट्राई कीजिएगा। हम बेसिक आइडिया आपको बता दिए। तो अगला क्लास में ग्राफ क्या होता है बताएंगे आपको, और साथ में आपको हम बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है। ये सब टॉपिक अगला क्लास में होने वाला है। ग्राफ से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये अगला वीडियो मिलेगा। तब तक अच्छा से वीडियो को देखिए, समझ में आएगा आपको पूरा।